कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कैसे अंकित जी बोले दिनों बाद आ गए इंदौर से? और इस पर पर्दा लगा दो थोड़ा सा। चलिए, अलजेब्रा की क्लास कर रहे थे और उम्मीद है, वेरी गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद है पुराना रिवाइज नहीं करके आओगे, तो मैं ही रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखना, जो ऑफलाइन आते हैं वो टाइम पे आ जाया करो। मैं अपवाद स्वरूप कभी कर मैं टाइम पे आ जाता हूँ, ठीक है? हर बार तो नहीं, अपवाद स्वरूप प्रस्तुत हो जाता हूँ। तो एक बार पुराना हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? क्या देख रहे थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला देखे थे। यही चीज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर दोनों तो मिलता जुलता है? नहीं है, कोई मिलता जुलता नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ये प्लस आ गया, माइनस आ गया। सर हमेशा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है क्या? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। इसमें भी किसी की तकलीफ हो रहा होगा, कोई एकदम से नहीं जान रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करने का तरीका देखो, एक बार ए के ऊपर स्क्वायर, एक बार बी के स्क्वायर, ये 2 को इधर लिखे और ये ए बी लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? ये क्लियर था हमको। फिर देखो एक और चीज देखे थे, एक और फॉर्मूला, यहीं पे जब क्यूब करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये ए का क्यूब एक बार लिखना प्लस बी का क्यूब प्लस, जैसे ये 2ab लिखे थे वैसे ही 3ab, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक चीज एक्स्ट्रा आ जाता है। और यही चीज ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। इतना ये फॉर्मूला मैं लिखाया था लास्ट टाइम में, ठीक है? तो इतना मेरे ख्याल से ध्यान रहना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था कि x प्लस 1/x बराबर अगर 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किया, तो मुझे देखो ये कहीं ना कहीं ए और बी का फॉर्मेट दिख रहा है, ए और बी का फॉर्मेट दिख रहा है, ये ए और ये बी मान लिए, ठीक है? ए और बी मान लिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको दोनों साइड को स्क्वायर कर दूँ, लो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है? प्लस 2ab, तो ए की जगह क्या था? x था और 1/x, तो x कट गया, बच गया क्या? 2, ये बराबर 169 हो गया था। तो हमेशा क्या स्थिति होती है, अगर ये x है और ये वाला नंबर 1/x है, अगर ये 4 है ये 1/4 है, अगर ये 8 है ये 1/8 है, अगर ये 4 स्क्वायर है और ये 1/4 स्क्वायर है, तो दोनों अल्टीमेटली कटेंगे और बच क्या जाएगा? हमेशा 2 बचेगा। ए और बी आपस में कट जाएंगे, बचता क्या? हमेशा 2। तो इसी 2 को हम इधर क्या भेज देंगे? 169 माइनस 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 167।
ये आपका यहाँ पे आंसर था, एक रिवीजन हो गया, ठीक है। और चीज़ें कंटेस्ट हो जाएंगी, आपसे बनने लग गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बोला सही समय में बनना चाहिए, और वहाँ बैठ के सोच रहे हो मतलब आप नहीं बना पाए उसको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखे और आपको सोचना पड़ रहा है कि कैसे सॉल्व किए, मतलब उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए। लेकिन अब देखो हर बार जब ऐसे ही करोगे ना, तो होगा क्या, एक पैटर्न निकल के आएगा कि भैया अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये n का स्क्वायर करना पड़ा था मेरे को, n का स्क्वायर, और ये प्लस हमेशा जाकर उधर क्या निकलता था, -2। चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए -2 करना पड़ता था। तो हमको समझ आ गया कि अगर x + 1/x का फॉर्मेट दिया हुआ है तो क्या निकालना होता है, n स्क्वायर और उसमें घटा दिए, माइनस कर दिए, कितना 2। वो हर बार के पैटर्न में फॉलो होगा, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं x + 1/x, अभी x - 1/x का पैटर्न नहीं देखें, अभी वो भी आएगा, ठीक है। उसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे -2a भी था ना, कि देख चुके हैं, नहीं देखे होंगे, नहीं देखे ना। अब उसमें इधर माइनस जाके उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस उतना ही अंतर रहेगा और कुछ खास नहीं, ठीक। तो ये हम फॉर्मेट देखे थे, x + 1/x दिए रहे और क्या निकालना हो, x² + 1/x² निकालना हो तो n² - 2। और अगर नहीं है फॉर्मेट तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्वायर स्क्वायर लगा के हर बार करो, लेकिन ये टाइम आपको बचाना है तो सीधा ये तरीका अपनाए थे हम, ठीक है। अब एक चीज और देखो, आगे चल के आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा। अगर x + 1/x दिया हुआ है, ठीक है, x + 1/x दिया हुआ है और मुझे निकालने बोल दिया जाए x - 1/x, तो कैसे निकालूंगा। x + 1/x दिया हुआ है और निकालने बोल दे क्या, x - 1/x, कैसे निकालूंगा। देखिए हर बार ये a² + b², a + b के होल स्क्वायर में भी देखने को मिलता है मुझे, और a - b के होल स्क्वायर में भी देखने को मिलता है। ये देखो a² + b² दिख रहा है, a² + b², ठीक। तो समझना बात को, a + b का होल स्क्वायर, ये क्या आता है, a² + b² + 2ab, ये आता है, सुनना ध्यान से ना। और a - b का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे भी a² + b² दिया रहेगा, बस -2ab दिया रहता है। अगर मैं पूछूं इसमें और इसमें कितना अंतर है, क्या चीज का अंतर है, जिनसे पूछो बताइए क्या अंतर है। नहीं, प्लस और माइनस का ठीक है, मतलब कितना अंतर। जैसे मैं बोलूँ ये 8 है और नीचे 4 है, कितना अंतर है, 4। वैसे इसमें किस चीज का अंतर दिख रहा है, 2ab 4ab। बोलो नहीं समझ आया सर, ये +2ab है और ये -2ab है, दोनों के बीच 4 का अंतर है, 4ab का अंतर है। नहीं समझ आया, 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का, -2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 6 का। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है, मेरे पास 300 रुपये है, कितना अंतर, 200 का। आप 100 रुपये उधारी हो, ड्रीम 11 में पैसा लगाया मान के चलो, अब उधारी हो 100 रुपये और मेरे पास 300 है, अब 200 का अंतर नहीं, अब कितने का है, 400, ठीक है। और फिर तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4ab का, ठीक है, 4ab। तो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे को यहाँ से यहाँ जंप करना ना, तो 4ab एडजस्ट करके कर सकता हूँ। नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला तो याद है आपको, है ना। 4ab का डिफरेंस आएगा हमेशा, उस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो मुझे दे दिया a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b दिया हुआ है, a + b का होल स्क्वायर। मुझे मालूम है a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab। अब मुझे मालूम है कि अगर यहाँ पे -2ab रहता ना तो मैं a - b का होल स्क्वायर में पहुंच जाता, पहुंचता कि नहीं पहुंचता। तो कर देता हूं इसको, a², ये लिख सकता हूँ कि a² + b² -2ab, एक 2ab लिखता हूँ, और इसी को काउंटर करने के लिए, इसको 0 करने के लिए +2ab कर दूं। किसी कोई समस्या, माइनस और प्लस 0 हो गया, +2 -2 करता कोई समस्या होता, 0 हो जाता कट पिट के, +3 -3 करता कोई दिक्कत नहीं, वैसे +2ab और -2ab लिख दिया। और जो बचा था ये वाला एक्स्ट्रा, ये तो बचा, उसको एज इट इज लिखा। कहाँ पे एडजस्टमेंट किया, ये एक बार -2ab लिख दिया और +2ab। सर क्यों किया ऐसा, ताकि मैं ये स्थिति में पहुंचूं। ठीक, क्लियर हुआ, किसी कोई तकलीफ, समझ आ रहा है। तो a + b होल स्क्वायर, a² + b² -2ab +2ab और +2ab, ये मिल गया। तो देखो मेरे को तो ये नजर आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर का, और ये क्या
4ab। इसी चीज को पहले समझाने का प्रयास किया था तो नहीं समझ आ रहा। 4ab का अंतर है, तो मैं बोल सकता हूँ इनके बीच क्या रिलेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, समझ आया। अब मुझे a प्लस बी निकालना हो, क्या करूंगा, a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी को कोई तकलीफ नहीं, पक्का। अब अगर यहाँ पे a और b ठीक उसी प्रकार के होंगे, एक x है और एक 1/x है, तो x और 1/x मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला से यहाँ पे डिराइव किया हूँ। अच्छा, तो अगर मुझे a माइनस बी दिया है और पूछे a प्लस बी क्या है, तो a प्लस बी बराबर ये करके निकाल सकता हूँ, है ना। एक चीज ये ध्यान रखना, एक ये फॉर्मूला है। ठीक इसी को विपरीत करते हैं, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब इस 4ab को मैं इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हाँ ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट। क्लियर क्या इतना, ठीक है क्लियर। तो इन दोनों में कितने का अंतर था, 4ab का, या बोल सकता हूँ 4 का अंतर था। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, आज इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या, समझ आया, इसको नोट डाउन करिए। लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया क्या, देखो तो। उसमें वाईफाई का सिग्नल दिख रहा है क्या, दरवाजा खोलो तो, नीचे वाईफाई का सिग्नल फुल दिख रहा है कि आधा दूर है, कम है, ठीक है। ठीक क्लियर, नोट डाउन किए। ठीक क्लियर क्या अनुज। अब याद करिए, जब आपको x प्लस 1/x बराबर n हम मान रहे थे, या कुछ भी दिया था, इसके जगह 5 दिया था, उसी 5 को मैं क्या मान लिया, n मान लिया, तो फॉर्मूला क्या निकाल रहा था, n स्क्वायर माइनस 2 कर रहा था। क्लियर है क्या, यही x प्लस 1/x, ये किसका फॉर्म है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे पुट करना हो a प्लस बी, जब क्या दिया हो a माइनस बी, a माइनस बी को मैं क्या मान लूंगा, n अगर मानूं, ठीक है, n स्क्वायर अंडर रूट तो रह गई, प्लस 4 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा क्या, या x प्लस 1/x मिल जाएगा क्या, मिलेगा नहीं मिलेगा। सर ये ab कहाँ गया, ab इधर लिखे, इधर नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखा, ये x रहेगा और ये 1/x रहेगा तो कट जाएगा, x और 1/x रहे तो क्या, ठीक। तो x प्लस 1/x आप निकाल सकते हो n स्क्वायर प्लस 4, मतलब अगर आपको दिया है x माइनस, अगर आपको दिया क्या, x माइनस 1/x, ठीक है, और पूछे कि x प्लस 1/x क्या होगा, निकाल सकते हो, उसका डेरिवेशन बता दिया। और नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा है, कितना फॉर्मूला याद करें, कितना ट्रिक बनाएं, तो नॉर्मल मेथड से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है, मैं अभी तक वैसे ही बनाते आया।
हर चीज़ याद करने से बेहतर है कि भैया लिमिटेड चीज़ याद करो जो बार बार क्वेश्चन में आते हैं। व्यापम में बहुत ज़्यादा ही नहीं आता है, लेकिन कभी आ जाता तो ठीक है ना, बाकी समय में बचा के इसमें टाइम लगा लेंगे। तो मैं क्या बोला, अगर x माइनस एक्स बराबर कुछ दिया है आपको, है ना, ये बराबर मान के चलता हूँ मैं, n दिया हुआ है, और आपको पूछ दे x प्लस वन बाई एक्स पूछे, तो क्या करना है, देखो क्या करना था, इधर निकाले थे। अगर क्या निकालना है आपको, x प्लस वन बाई एक्स, ये पूछ रहा है निकालने के लिए, तो देखो ये एन स्क्वायर, सर ये n कहाँ से आ गया, a माइनस बी, ये दिया, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, एन स्क्वायर माने प्लस ए बी, क्यों, क्योंकि कट गया। सर अगर यहाँ पे x और वन बाई एक्स ना हो के सपोज ये x रहता और ये वन बाई टू एक्स रहता, तो भी मैं 4 लिखता क्या, नहीं लिखता, नहीं लिखता। अब वहाँ पे a बराबर क्या रहना चाहिए था, x, और b बराबर वन बाई टू एक्स लिखना, उसके बाद जो रिजल्ट आता आता। मैं यहाँ पे 4 इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि वो कटे, और क्यों बता रहा हूँ, जरूरी थोड़ी नेक्स्ट और वन बाई एक्स ही दे, कुछ और फिगर भी दे देगा, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो उस टाइम याद दिलाऊं उससे बेहतर अभी याद दिला दिया, समझ आया, खाली 4 क्यों लिखा। और नहीं तो कोई समस्या नहीं, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इजी वाला भी हार्ड वाला भी, सभी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्लियर। अच्छा, अगर x प्लस वन बाई एक्स दिया हो, ये दिया हो, और ये निकालने पूछे, तो मैं कैसे निकालूंगा x माइनस वन बाई एक्स प्लस 4। सर प्लस 4 कैसे, ये देखो a माइनस बी निकालना हो, a प्लस माइनस 4, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ab। सर ए बी इधर लिखे उधर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वहाँ a और b इस प्रकार से है, एक x है तो दूसरा वन बाई एक्स है, x इंटू वन बाई एक्स करूँगा तो क्या कट जाएगा। ठीक, क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्लियर, लिखना चाहोगे इसको लिख लो, और जो ट्रिक या फॉर्मूला रहता है या शॉर्टकट रहता है, ट्रिक कोई नहीं है, ऐसे बनाने का ये पैटर्न ही है, बट लोग इसको फॉर्मूला ट्रिक कोड नाम से दे देते हैं। इसको लिख लिया करो और बॉक्स बना लिया करो, लिखिए। आज थोड़ा स्पीड मेंटेन करूंगा, कल जैसे स्लो नहीं चलूंगा, और जो घर से रिवाइज करके नहीं आया होगा तो आज पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा घर से एक बार रिवाइज करके आया चल करो। हो गया ये, एक क्वेश्चन लेते हैं, कि जो क्वेश्चन स्लाइड्स पे है वो कवर कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको x माइनस वन बाई एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, और आपको निकालना है x प्लस वन बाई एक्स, ये बराबर क्या होगा, पहले इधर देखना, ठीक है, उसके बाद अपना सॉल्व करिएगा। दो मेथड लूँगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने के साथ साथ सही टाइम में भी बनाना है, कम टाइम में बनाना है। x माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या है, 5 है। ठीक है, मैं क्या बताया था, एक फॉर्मूला का रूप देखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। बस डिफरेंस क्या आता है, आगे एक प्लस 2ab और आगे एक माइनस 2ab। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ मैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, बस यहाँ पे प्लस 2ab आ गया, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आगे क्या माइनस 2ab आ गया, यही डिफरेंस है। तो मुझे देखो खाली ये दे दिया, a माइनस बी दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, a माइनस बी से ना कम से कम यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab। अरे ये दे दिया है, कुछ नहीं किए, और हमारे पास करने कुछ है भी नहीं, स्क्वायर किए यहाँ तक पहुंच गए। फिर मैं बस ना इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास करूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ला दूंगा, फिर मेरा बात बन जाएगा। ठीक है, कैसे बात बनेगा देखते हैं। स्क्वायर करता हूँ दोनों साइड, कुछ भी करोगे दोनों साइड करना है। अगर इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, तो उधर भी मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, नहीं तो खाली इधर ही करोगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक, पानी पी लो। इधर का स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, सुनते जाना देखते जाना, x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 का स्क्वायर हो गया क्या, ये तो मेरे को कहीं समझ आ रहा है, फॉर्मूला देखा हुआ है, ये a के बराबर है, ये b के बराबर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस, सर माइनस है तो माइनस नहीं आया क्या, नहीं तो कहाँ आता है माइनस, माइनस आगे आता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस की प्लस
-2ab, और देखो 2a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/x। अब आगे मैं इस पोर्शन को नहीं लिखूंगा क्योंकि x और x ये कट जाएगा। अब आगे खाली 2 लिखूंगा तो आपको समझना है कि वो कट गया है। अगर यहाँ पे x रहता और यहाँ पे 1/2x रहता ना तो ये नहीं कटता, x अपॉन 1/2x आ जाता है, x कटता है और 2 और 2 भी कट जाता है। अब खाली मैं आगे 2 लिखूँ इसका मतलब ये x है और ये 1/x है, तब जाके कट रहा है। इस चीज़ को समझना। ठीक, हमारी आदत होती है कि -2 लिख दिए। ये क्लियर। ये बराबर इधर का भी स्क्वायर करूंगा, 5 के स्क्वायर कितना आता है, तो देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये बराबर क्या आ गया, ये -2 उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस होगा। ठीक है, अब क्या किया जाए यहाँ से। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, मुझे अगर यहाँ तक पहुँचना होता पहले x प्लस 1/x देता था और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होता था, n स्क्वायर -2 करते थे, माइनस दे के यही निकालना होना तो n स्क्वायर प्लस 2 कर देना, जस्ट वहाँ अपोजिट हो जाएगा। n स्क्वायर -2 है तो n स्क्वायर प्लस 2, n क्यूब -3n था क्यूब वाले केस में, तो n क्यूब प्लस 3n। ये समझ आ रहा है? तो बस वो चेंजेस आता है, फिर टू दी पावर वाले में थोड़ा चेंज है, स्क्वायर क्यूब में आना। फिलहाल हम इस प्रकार से पहुंच गए। अब मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे -2ab किसी प्रकार से रख सकता हूँ, रख दूँ, -2ab किसी प्रकार से रखूँ तो ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab, a की जगह x रख दूँ, b क्या है 1/x है। ठीक है, ये रख दूँ और आगे ये देखो प्लस, ये माइनस रख दिया एक्स्ट्रा तो भी इसको हटाना भी तो पड़ेगा, तो प्लस ये बराबर क्या आ गया 27। ठीक है, अब ये हिस्सा तो मुझे दिख गया कि ये भैया x - 1/x का क्या है, होल स्क्वायर है। ये जो प्लस साइन है सर ये कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आया है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ तक ठीक रखा, -2 + 2 बराबर 0 हो जाता, -2ab और +2ab कर दिया। सर क्यों किए, ताकि मैं इस फॉर्मूला में पहुंच जाऊं। ये एक्स्ट्रा बचा है और ये x तो कट जाएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 27 -2। क्लियर? अच्छा प्लस अपने को चाहिए था, ओके ओके प्लस चाहिए था, ठीक है। इस वाले को इधर रख दिया, +2ab -2ab, +2 - 2 0 हो जाता, +2ab -2ab 0 हो जाता। ठीक है, अब मुझे वो पूछा एक्चुअली ये था x + 1/x, तो x + 1/x का फॉर्मूला मिल जा रहा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर है ये इतना हिस्सा। फिर ये एक्स्ट्रा क्या बच रहा है -2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो x + 1/x बराबर 27 + 2 कितना होता है 29, इसको स्क्वायर हट के इधर क्या जाता है रूट आ गया, तो x + 1/x बराबर कहाँ पहुँच गया मैं 29। शॉर्टकट मेथड, अगर आपको x - 1/x दिया हुआ है, ठीक है, x - 1/x बराबर सपोज n दिया हुआ है और आपको पूछे x + 1/x पूछे, क्या करना है n स्क्वायर +4, जब प्लस निकालना हो तो +4, और अगर आपको माइनस निकालना हो, अगर x + 1/x बराबर n दिया हुआ है ना, और आपको पूछा हो x - 1/x बराबर क्या, तो x - 1/x बराबर n स्क्वायर, जब माइनस दे तो माइनस। सर ये माइनस कहाँ से आ गया, अभी तक तो 2 देख रहे थे, तो वो 2 भैया दोनों में 4 का डिफरेंस आ गया ना, a + b के होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इसमें 4ab का डिफरेंस होता है। और कुछ नहीं, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर सकते हो या उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो देखो दिया क्या था लास्ट में, x - 1/x बराबर 5 दिया था और x + 1/x पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया n के बराबर, और ये हमको निकालना है, क्या किया n स्क्वायर +4 इसका अंडर रूट किए, n बराबर क्या था 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29, अंडर रूट 29। सॉल्व करिए फिर अब
लंबे मेथड से ना करके थोड़ा छोटा मेथड से ही रखेंगे। ये नोट डाउन करो पहले क्वेश्चन, दोनों मेथड नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ठीक नहीं। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन करना है आपको, ठीक है, क्लियर हुआ नोट। तो x माइनस 1/x बराबर कुछ भी दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, 8 10 दिया हो, या n दिया हो, और x प्लस 1/x पूछा हो, क्या करना है, n स्क्वायर प्लस 4, जब प्लस पूछा प्लस, ठीक है, और अंडर रूट डालना मत भूलना। अब पहले फॉर्मूला के हिसाब से बनाना, ठीक है। x माइनस 1/x बराबर, मैं बोल रहा हूँ 3 दिया हुआ है, तुरंत निकालो x प्लस 1/x बराबर कितना, पहले फॉर्मूला से बनाओ, मतलब या वो जो शॉर्टकट था, मुंह जवानी बनेगा, कोशिश करके देखो। √13 पक्का, ठीक है। अब वो नॉर्मल मेथड से बनाओ, बनाओ भैया, वो भी सीखना आना चाहिए कैसे। अब ये 1/2x रहेगा ना, फिर फड़फड़ाओगे, उससे अच्छा दोनों सीखो। और किसी दिक्कत लग रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया ना, पहले इसका हेल्प ले लो, ठीक, जरूरी नहीं बाकी जैसा तेज हमारा भी दिमाग चले, अभी स्लो है, बाद में फास्ट हो जाएंगे, तो हेल्प ले लिया करो, पुराना जो लिखा हुआ है इससे देखो। उसको जो पुराने मेथड से बनाए थे वैसा एक बार बना के ट्राई करिए। जो ऑनलाइन बना रहे होंगे वो भी ट्राई करो। ठीक है, बना पा रहे हो नहीं? चलिए, जो शॉर्टकट ट्रिक था, अगर प्लस वाला पूछे एक्स प्लस 1/x, ये पूछे n स्क्वायर प्लस वाला पूछा था तो +4 करे थे, ठीक। सर कैसे याद रहेगा, इतने सारे, बहुत सारा नहीं है, 4-5 ठोक अलग अलग कोड है, ठीक है, 4-5 बार 6 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक। तो n बराबर क्या है यहाँ पे, 3, 3 का स्क्वायर +4, 9 + 4 13, √13। ये आप मुंह जबानी भी बना सकते थे, जो लगता है बहुत कठिन है, ठीक है, बट हम क्या ट्राई करना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं लंबे मेथड से, छोटा वाला मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा मेथड फॉलो करना है। तो क्या किया, इसका स्क्वायर किया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किए, तो इधर भैया 3 का भी करना पड़ेगा नहीं, फिर x स्क्वायर प्लस आएगा, ठीक है, माइनस नहीं, +1/x² -2ab, अब 2ab नहीं लिख रहा हूँ, कट जाएगा, ये बराबर 9 रहेगा। तो ये मुझे मिला x प्लस 1/x
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया 11। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैं यहाँ क्या करता हूँ, मुझे चाहिए था x प्लस 1/x, इधर +2ab या +2 कर देता हूँ, इधर भी +2 कर दिए। नहीं सर पिछले बार यहाँ पे -2 किए थे तो 0 आया था, ठीक है ना, -2 को इधर ला के कोई समस्या, दोनों साइड किया +2 ठीक, इधर -2 करता तो भी इधर आके +2 जाता। तो ये +2 करने से क्या, ये कहीं ना कहीं x और 1/x ए बी के फॉर्म में आ गया। तो ये अब हमको क्या मिला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस ये 13। अब ये स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या मिल गया, √13। ठीक है, वही चीज़ वहाँ पे भी लाए थे, मुझे बनी किए थे। 2 सेकंड में इसको नोट डाउन करो अगर कर लियोगे तो, नहीं तो घर में भी जाके इसको ट्राई करना। ठीक है, आगे बढ़ो। अब लंबा चौड़ा से नहीं जा रहा हूँ, लंबा चौड़ा से आप चले जाना। ठीक, x माइनस 1/x बराबर, सभी ट्राई करेंगे मुँह जवानी बनाने का प्रयास, साथ दिया है x प्लस 1/, ऐसा करो समझ आ गया। ठीक, एकदम खुद चेहरे पे अलग ही मुस्कान मतलब ठीक, फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन इसको घर में भी पुराने वाले तरीके से भी देखना। ठीक है, कब याद ना आए, ठीक भूल जाते हैं। तो प्लस वाला पूछा 7 का स्क्वायर प्लस 4 49 प्लस 4 53। यही अगर दिया रहता x प्लस 1/x बराबर, 3 ठो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक बार 5 दिया था तो पूछा x माइनस 1/x बराबर क्या, अब प्लस दिया और माइनस पूछा है क्या है, 5 का स्क्वायर, माइनस पूछा -4 √21। किसी कोई तकलीफ, वहीं पे 3 रहता, अगर ये 5 ना हो के 3 रहता, 3 का स्क्वायर -4 9 - 4 √5। ठीक है, क्लियर, तो बनेगा। लेकिन लंबा चौड़ा वाला भी एक बार विधि अपना लेना, आगे कोई क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें माइनस वाले को भी हम ट्राई कर लेंगे। ये नया कंसेप्ट था क्लास का। ठीक है, कुछ पुराने क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। तो कल इस प्रकार के पैटर्न देखे थे, है ना सर, बार बार क्यों करा रहे हो, ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक, x टू दी पावर 1/2 है प्लस x टू दी पावर 1/, अब ये x स्क्वायर पूछा है। ठीक है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा उसका। ठीक, ये बराबर 5 दिया हुआ है, याद करो, तो एक बार स्क्वायर करूंगा तो x प्लस 1/x आएगा। ठीक, स्क्वायर करके -2 करते थे, याद आ रहा है, स्क्वायर करके माइनस करते थे। नहीं, ये स्क्वायर करोगे +2ab और 2ab √x कटेगा, +2 बचे रहेगा, उधर जाके माइनस होता है अल्टीमेटली। ये कल वाली क्लास है, सीधा शॉर्टकट वाले में जा रहे हैं। x प्लस 1/x बराबर 23 मिला, इसी फिर स्क्वायर वाला लगाते तो क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर स्क्वायर -2, 23 का स्क्वायर -2 529 -2 527, ये देखे थे कल। ठीक है, ये रिवीजन लिखने की जरूरत नहीं, कल ट्राई कर चुके हो। x प्लस 1/x बराबर 7 था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, दो तरीके, या तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। होता क्या था उसमें, कटने पिटने वाला काम था, दो फॉर्मूला थे। अगर इसको मैं n मान लेता हूँ तो क्या था, n क्यूब माइनस 3n आता था। तो यहाँ पे 7 का क्यूब मतलब 300 और 3n 21 322 आता था। या अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करूं तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ab x इंटू 1/x कटेगा, और a प्लस बी x प्लस 1/x, ये बराबर इसका भी क्यूब करना पड़ेगा 343। ये और ये कट गया, ये 3 बचा, और ये तो वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 7, तो यही चीज़ तो मैं किया। ये -3n कहाँ से आया, इसको इधर भेजे थे। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या है 7, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर, ये इधर जाएगा
इसकी वैल्यू 7 रहेगी -21, 343 -21। ये देखे थे, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, कल का रिवीजन कराना ताकि आज स्ट्रांग हो जाए। ये उटपटांग टाइप का दिख रहा था, लेकिन मैं बोला कि इसको पावर में कन्वर्ट करोगे। अब कल इसमें गलती कर रहे थे, कल इसमें क्या करने का प्रयास कर रहे थे आप लोग, क्यूब करने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, लेकिन क्यूब नहीं है वो। ये x⁴ और ये x⁴1/2 रूट है, मतलब क्या 1/2। ये x लिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है x⁴1/2। ये सॉरी ये x है, ये रूट, इसका मतलब होता है x⁴1/3। इसका मतलब होता है x⁴1/4। ठीक है, तो वैसे ये x⁴1 और ये x⁴1/2 ये बराबर आपका क्या हो जा रहा है पता है, x इंटू एक्स और उसके कुछ बीच में पावर है, तो वो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1/2 इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो ये x 3/2 ये होता है। अब ये बताओ 3/2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास बच क्या जाएगा, क्यूब बच जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये होगा क्या, ये और कट गया, अल्टीमेटली क्या, क्यूब बचा। इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा ना तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी x³ + 1/x। क्यूब दिया है तो क्यूब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये पावर काटने के लिए। एक चीज़ और बताया था जो नहीं समझ आता, जो मैथ्स के बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं है, तो कई लोगों को लगता है कि अभी सर ऊपर वाले में प्लस किए और अभी यहाँ पे जब आजू बाजू दिख रहा है, अभी भी यहाँ आजू बाजू दिख रहा था तो प्लस कर दिए, इधर आजू बाजू है तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, अपने मन से कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। मैंने बताया था ये x⁴2 है, इसका मल्टीप्लाई x⁴3 से करोगे, या x² है, इसका ⁴3 करोगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। ये x⁴2 है और इंटू x⁴3 है, मतलब x⁵ है। और इसमें क्या होता है, x⁴6 हो जाता है, ये डायरेक्ट पावर मल्टीप्लाई होता है। x² है, मतलब आप x को 2 बार लिखोगे, ये लिख लिया, इंटू और क्या है x⁴3 है, मतलब इसको 3 बार लिखूंगा, ज़्यादा x हो गया, x ही x हो गया, ठीक है, मतलब टोटल 5 बार x लिखाएगा। क्लियर, x⁴5 हो गया ना। लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है, इसमें जो वैल्यू आएगी उसका और क्यूब करोगे, मतलब अल्टीमेटली x⁴6, ये ध्यान रखे थे। तो उसका स्क्वायर करने से पूरी वैल्यू आ जाती है आपकी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर -2, 23 आंसर आता। ये कल ट्राई कर चुके हैं जिनको याद आ रहा होगा, प्लस x⁵5 प्लस x⁴ प्लस 1/x⁵5। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। मैंने बोला इसको कंसेक्यूटिव नंबर में बांटना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं निकालूंगा x² + 1/x², माइनस क्या रहेगा, ठीक है, क्यों, एक एक्स्ट्रा आता है, ये जब मल्टीप्लाई करोगे ना x² का इसके साथ x⁵5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये 1/x² इधर ध्यान दो, 1/x³ मल्टीप्लाई करोगे 1/x⁵5 आ जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे अल्टीमेटली। और लास्ट में ये एक्स्ट्रा मिलेगा x + 1/x। दोनों मेथड से देखे थे, याद आ रहा था, याद आ रहा है कुछ, ठीक। तो एक इसको कंसेक्यूटिव में ब्रेक करोगे, मतलब x² वाला और x³ वाला। चाहते तो x + 1/x और x⁴ भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें ना ये वैल्यू नहीं कटती अपने पास, ये एक्स्ट्रा नहीं बचता, ठीक, इसलिए इसको कंसेक्यूटिव में तोड़ा जाता है। 2 और 3, 7 रहता तो 3 और 4 में, यहाँ x³ लिखते, x⁴, 11 रहता तो 5 और 6 में, 13 रहता तो 6 और 7 में, ऐसे निकाल सकते हो। तो स्क्वायर निकालूं, 3 का स्क्वायर -2 करते थे, n² -2 करते थे, याद आ रहा है कुछ इसमें, n³ मतलब 3 का क्यूब -3n, मतलब 18 बचता था, कैसे मालूम, अब याद हो गया है, 3 वाले में 18 ही आता है, ठीक है। माइनस ये क्या वैल्यू दिया हुआ, 3, 100, ठीक है, 18 × 7 126 -3 123, ठीक, क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बना लिए थे। x + 1/x = 3 है, x⁴6 + 1/x⁴6, इसको मैं इस तरीके से तो लिख सकता हूँ क्या, x³ ये लिख सकता हूँ। तो पहले क्यूब निकाल लेता हूँ, उसका स्क्वायर कर दूंगा तो ⁴ तक पहुंच जाऊंगा। क्यूब निकालेंगे 18, कैसे मालूम, बार बार हो गया यूज तो मालूम चल गया, ठीक है। 2 ही तरीके रहता है, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन में से बन जा रहा था, या तुरंत सॉल्यूशन देखे रहता हूँ, या पहले सॉल्व किया रहता हूँ, ठीक है, एकदम ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो ये 18 है, इसी का स्क्वायर करके -2, क्यों स्क्वायर निकाल रहे हैं, स्क्वायर करके -2, 324 -2, ठीक है। ये रिवाइज किए थे, देख के आओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं बन रहा होगा।
ठीक है, ये निकालना था। क्यूब क्या था? 18 स्क्वायर 3 7 7 49 47 47 माइनस 3 18 7 126 72 84 846 माइनस 3 843। ठीक, यहाँ से सॉल्व करना था, ये नहीं किए थे ना, कर लिए थे। अच्छा, मैं होमवर्क दिया था, आप लोग कर लिए थे, ओके। मैं नहीं किया था, मैं करना बचा है मैं भी कर लेता हूँ। एक्स टू द पावर 100। अब बोलोगे अभी तक एक्स खाली दिख रहा था और 1/x दिख रहा था, क्या दिक्कत है? ये पूरे को मैं ऐसे बड़ा एक्स मान लेता हूँ, लो, और इसको 1/x मान लिया, हो तो गया, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। फिर आगे मेरे को क्या दिख रहा है कि कुछ नहीं, बस इसका क्यूब किया है, एक्स टू द पावर 100 है, इसी का क्यूब किया है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा। प्लस कब होता है? जब इधर इंटू एक्स टू द पावर 3 रहता है, यहाँ तो इसी का क्यूब कर दिया है। तो हमको समझ आ गया क्या क्यूब करना है। तो क्यूब कैसे? एन क्यूब माइनस 3n निकालते, तो 5 का क्यूब सॉरी माइनस 15 110। ठीक है, आमिर से याद आ गया है, 110 निकाल। अब बोलोगे एक्स टू द पावर 7 दिख गया, यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? क्यूब दिख रहा है, दिखा मैडम? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? वो भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक्स टू द पावर 7 का क्यूब है, तो भैया इसको क्यूब कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आता था? एन क्यूब माइनस 3n 216 माइनस 100। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको। कुछ अच्छा कराऊं, नाचूं? अच्छा बता, ये ट्राई करके देखो आपके लिए। इसको बाकी नोट डाउन नहीं करें। गीता मैडम आपके लिए स्पेशल होमवर्क है, बना दिए तो डेरी मिल्क 40 वाला नहीं, पिछली बार से ही जोड़ के दे दूंगा, 80 वाला खिला दूंगा। इसको नोट डाउन करो, बाकी मत करो, बाकी आगे बढ़ते हैं। आप इसको आंसर ला के देना। ठीक है, हो गया नोट डाउन? यही तो है, यही क्वेश्चन करना है। ये इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, इसको नोट डाउन करो, बना के देखो, 10 मिनट बाद आएंगे। ठीक, हो गया नोट डाउन कर लिए? ठीक है, आप ट्राई करो, बाकी इधर हम लोग बढ़ते हैं आगे, उसके ऊपर बाद में आएंगे। एक्स टू द पावर n है, क्या दिख रहा है? फिर क्यूब ही तो दिख रहा है यार। नहीं दिख रहा है सर, तो देखो एक्स टू द पावर n, यही तो 3n हो जाएगा क्या? तो क्यूब करने से आंसर मिल जाएगा, n क्यूब माइनस 3n लगाते थे। n बराबर क्या है? 11। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 माइनस 33 1298। नोट डाउन करिए। ठीक, ठीक है, क्लियर? ऐसा जी, क्लियर की पूरा क्लियर है इधर करबो बस, थोड़ा समझ आ रहा है ना? अच्छा, सारा ना, चलो ठीक है, आपके मुंह से सुना तो एकदम तसल्ली मिला। और कुछ नहीं, अगर बाकी लोग से थोड़ा स्लो चल रहे होगे, घर में जाके रिवाइज कर लिया करो, बाकी नहीं करेंगे आप 2 बार कर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, तो 2 3 बार 4 बार बनाओगे ना, बन जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक, बार बार 3 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक कलम उठता है, ध्यान जाता है, दिमाग वहीं जाता है, और बहुत तेजी से बनता है। एक मूवी देखा था ऐसे ही, कोई फाइटिंग स्किल पे था, तो एक छोटा बच्चा रहता है जिसको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं लोग, कराटे किड, हाँ सही बोल रहा।
तो वो एक अच्छे मास्टर के पास जाता है सीखने के लिए, तो उसको डायरेक्ट नहीं सिखाता, उसको कोट निकालता है, कोट निकालने बोलता है, उसको टंगाने बोलता है, ऐसे करके टंगाने बोलता है। फिर एक दिन जब मारता है तो उसका हाथ ऑटोमेटिक उसी प्रकार से उठता है, उसको मालूम नहीं रहता कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो बार 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 8-10 बार डेली करने की वजह से क्या हुआ, विदनेस में अब कोई भी कैसे भी किक मारे ब्लॉक हो जाता था। तो उस वैसे ही आपको ये प्रैक्टिस करना है। अब देखो एक्स टू द पावर सर इस प्रकार का नहीं बनाए हूँ, इसको पावर में कन्वर्ट करो। ये एक्स टू द पावर 1/2 है और ये एक्स टू द पावर 3/2 है। कैसे आया, ये 1 है और ये 1/2 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा 1 और 1/2 करके, 1/2 नहीं कर देना है। क्यों, देखो एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 है। डायरेक्ट रहता तो भले मैं मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन x इंटू एक्स है और ऐसे केस में पावर प्लस होता है, 1 + 1/2 आता है, तो ये 3/2 हुआ। अब बताओ क्या करूंगा तो मैं 3/2 तक पहुंच जाऊंगा, पक्का क्यूब करूंगा तो। एक और ऐसी क्वेश्चन था जिसमें स्क्वायर में पहुंचे थे, ठीक है, ये दिया था और x³ पूछ दिया था, तो स्क्वायर के थे। यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करूं, देखो इसमें क्या करूं, अगर स्क्वायर करूंगा तो 2 और 2 कट जाएगा, x बच जाएगा, स्क्वायर नहीं करना है। क्या करूं, क्यूब करूंगा तो देखो 1/2 इंटू 3 करके क्या हो जाएगा 3/2, ये मिल जाएगा ना मेरे को। इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। सब पढ़े हो लेकिन डायरेक्ट वो बेसिक ना देख के अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग काम नहीं करता। तो ये हो गया, क्यूब करोगे तो आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली 5³ माइनस 5n, सॉरी 3n, 3 × 5। ठीक, क्लियर, बस इतना है सॉल्यूशन, ये है और ये 3 है। ठीक, ठीक है, क्लियर। ये बताओ इसको, चलो सभी को बनाओ, सभी ट्राई करिए एक बार। कोई बात नहीं, कोई अलग अगर जल्दी जवाब दे देगा तो पहला प्राथमिकता बनना चाहिए, भले लेट से बने। उसको पहले पावर में कन्वर्ट करके देखना, समझ आ जाएगा। सत्ताईस, ठीक है। क्या क्यों, स्क्वायर क्यूब टू द पावर 5, टू द पावर 5 क्या, ठीक है। पावर 5 करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पावर में कन्वर्ट करो तो इजीली समझ आ जाएगा आपको क्या है। खुद का दिमाग लगा के एक बार प्रयास करो। नहीं बना, देखते क्या आएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ 23, 23 क्या किया हो ये बता दो, क्यूब किए, स्क्वायर किए, क्या किए। अच्छा ये देखो, ये एक्स टू द पावर क्या लिखो इसको, अब इधर ध्यान दो सब कोई, और यहाँ से मुझे क्या पहुँचना है, ये देखो एक्स स्क्वायर है इंटू कुछ नहीं, मतलब इंटू है नहीं, ये प्लस हो जाएगा 2 + 1/2 होगा कि नहीं होगा, 2 प्लस ये 5/2, 25 25, 5 घटाना भूल गए हो। फिलहाल ये आया कि नहीं आया जिनसे एक्स टू द पावर 5/2 ले लूँ इधर अपूर्वा, ये करना था। मतलब भैया मेरे को क्या करना पड़ेगा, टू द पावर 5 करूंगा तभी तो जाके ये 5/2 होगा क्या तो टू द पावर 5 करना है इसका। अब उस केस में क्या करते थे, हमको क्या मिलना चाहिए था, एक तो याद करो स्क्वायर मिलना चाहिए था, ठीक है। एक बार स्क्वायर करना है इंटू क्यूब करना है, तो एक्स का स्क्वायर करूंगा, खैर लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना था इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर सॉरी स्क्वायर में वैल्यू क्या आती है 23, 5 का स्क्वायर -2 23 इंटू क्यूब वाले में क्या आता था
110 माइनस 5, ये आ गया आपका 0 33 3 कैरी 22 3 25 25 30 माइनस 5 25, नोट डाउन करिए। ठीक है, टू द पावर 5 करना था, कोई क्यूब स्क्वायर नहीं। पहले स्क्वायर कोई 23 ला रहे हैं सर, कोई स्क्वायर क्यों किए होंगे, ये दिख रहा होगा आपको एक्स, ये रूट एक्स है, वो तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर थोड़ी ना हुआ, तो मल्टीप्लाई किया। ठीक, इधर 23 खाली कर रहे इसने क्लास अटेंड। ठीक है, आगे बढ़ो। करिए, तो ये भी पुराना ही पार्ट है। बना गीता मैडम? नहीं बना होगा। ठीक है, तो अभी सीखने की जरूरत है आपको, समझ। ये इसलिए नहीं बना, क्वेश्चन गलत है। नहीं कर, देखो दो चीजें, अगर मेरे से आंसर नहीं आता तो मैं उसको ये मान लेता हूँ तो मैं बहुत प्रयास किया, आंसर नहीं मिला मेरे को। ठीक है, तो आपने अपना सफलता पर उद्देश्य। तो या तो वो क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन उस प्रकार के पैटर्न किया हूँ सॉल्व। उसमें क्या होता था, इसमें जैसे ना देखो 27 को एडजस्ट कर दोगे, 27 एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो ये ऊपर बच जाएगा 27 एक्स क्यूब प्लस इससे डिवाइड 1/27 एक्स क्यूब, और ये -1 बच जाएगा। अब ये निकाल सकता हूँ मैं, क्यों, इसी का क्यूब है, लेकिन इसको 27 से डिवाइड कर दिया तो बचा वाला आंसर भी तो 27 से डिवाइड होगा, फिर वहाँ गाड़ी फंस रही थी। ठीक है, इसलिए मैं फिर उसको ध्यान नहीं दिया। तो या तो क्वेश्चन गलत होगा या मेरे से नहीं बन पा रहा है, तो मैं यही मान लेता हूँ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, क्वेश्चन गलत है। और एग्ज़ाम में भी वही मान लेते, बच्चे को भी वही बता दिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं ना ऐसा हो। लेकिन व्यापम पीएससी में देखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाए, 2-3 क्वेश्चन विलोपित हो, तो मैथ्स के भी कभी कभार ऐसे ऑप्शंस रहते हैं जो मैच नहीं खाता, और हमको लगता है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा सही होगा और उसमें टाइम खपा देते 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आंसर लाने के चक्कर में, लेकिन लास्ट में होता यह है कि वो क्वेश्चन ही विलोपित हो जाता है। लेकिन उस चक्कर में हम कितना समय व्यर्थ कर देते हैं ये सोच के कि नहीं आ रहा है, इतना ईजी क्वेश्चन से आंसर कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो, ये भी वो सीखता रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 13 दिया, फाइंड x प्लस 1/x, स्क्वायर ही तो किया क्या, नहीं, x टू दी पावर 1 पहुंचा, इसका स्क्वायर करेगा तभी तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके, स्क्वायर करेगा √13 का स्क्वायर माइनस 13 माइनस 2, नोट डाउन करिए। एक चांदी मैडम समझ आ रहा नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रूट वाला नहीं आता। अब बोलोगे ये वाला कैसे दे दिए सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ये भी वही पैटर्न है, शुरुआत में बोला था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आता है आपको, पूरा चैप्टर आता है, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, कैसे ना। ठीक, अब ये बताओ, सुनो देखना इधर ध्यान से देखो, कोई चीज़ 3/4 दिया हुआ है और आगे चल के लिख दिया है 4/3, मैं बोल सकता हूँ कि इसको 1/3/4 लिख दिया है, नीचे ये 4 ऐसे ऊपर चल देता है, इतना समझ आता है नहीं सबको। तो ये भी तो वही किया है, देखो इसको मैं पूरा अगर x मानूं, मतलब x बराबर क्या है, बड़ा वाला x है ना, बड़ा वाला x, नहीं तो a मानूंगा फिर समझ आता है, अभी तक x लेके चल रहे थे, अब a कैसे आ गया, तो ये बड़ा x है, ये छोटे छोटे, ये बड़ा, ये बराबर क्या है x³ अपॉन y³। अब इसको 1/x अगर मेरे को लिखना हो तो देखो कैसे हो जाएगा, 1/x³, ये बड़ा वाला x समझ लेना, तो ये y ऊपर चल देगा कि नहीं चल देगा, y³, और यही तो लिखा हुआ है देखो, ये अगर x है पूरा का पूरा बड़ा x, तो ये 1/x है, फिर ये भी वैसे ही पूछा हुआ है x³, सर क्यूब नहीं स्क्वायर पूछा हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो 3 6 में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई होता है,
उसका स्क्वायर ही तो है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये 3/4 है, उल्टा है 4/3 कर दिया है। कैसे आ रहा है 4/3? 1/3/4 करने से। मतलब इसमें क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर निकालना है। देखने में बस थोड़ा कठिन लग रहा था। तो स्क्वायर निकाल के किससे घटाओगे बेटा? तो 16 - 2, ठीक है, निकालिए नोट डाउन। हायर मैथ की हो सकती है 20 से 25 क्लास चले, मतलब एक महीने। एक महीने में डर खत्म हो जाए, यकीन मानना। बस मैं तो एफर्ट डाल ही रहा हूँ, आप भी घर में जाके 1 से 2 बार घर में जाकर प्रेम पूर्वक प्रैक्टिस कर लेना। तो जो हायर मैथ्स का डर रहता है वो खत्म हो जाएगा। एसएससी रेलवे में भी काम आ जाएगा। और हायर मैथ्स से जो डरते हो वो अब डर नहीं लगेगा, ठीक है। 20 से 25 क्लास अगर मेरे को 1.5 घंटे मिल रहे हैं तो। और प्रे करना कि दीपक सर आते रहे। तो लगातार किसी दिन 3 घंटा लिया तो गुड़ाना है। अब ये देखिए, x² -1/x² बराबर 4। देन फाइंड आउट x टू द पावर, सॉरी, इस पूरे को अगर मैं एक बड़ा x मानूं और इसको x - 1/x यहाँ से निकालने बोला है क्या? सर कैसे टू द पावर 4 लिखा है? तो x बड़ा x बराबर क्या मान लिया है? तो देखो यहाँ से मेरे को कहाँ पहुँचना है? ये वाले में n² + 2। याद आ रहा फॉर्मूला? जब प्लस दे के ये निकालना होता था तो n² -2 करते थे। माइनस दे के ये निकालेगा ना तो +2 करना है। सर कभी ऐसे माइनस दिया तो नहीं निकलता ऐसे। माइनस दे के माइनस मुश्किल होता है निकालना, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, चलो नॉर्मल मेथड से भी बनाते, फिर वो +2 वाला भी बता दूं आपको। वैसे बता ही चुका हूँ। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, अब तो चलेगा। बड़ा x छोटा x मान के a और b। तो ये कहीं ना कहीं a² है और ये b² है, सॉरी ये b² है। क्यों? ये b बराबर 1/x² लिया हूँ तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो देखो चाहे a - b भी दिया रहे ना, फिर भी मैं उसको होल स्क्वायर करूंगा ना तो यहाँ पहुँचूंगा। बस डिफरेंस क्या है, जब प्लस दिया रहता था ना तो +2ab आता था, जिसको उधर ले जाके मैं माइनस करता था। अब माइनस दिया है तो -2ab आएगा, जिसको उस पर ले जाके प्लस करूंगा। नहीं समझ आ रहा है? हाँ बन जाएगा स्क्वायर करने से। मैं पूरा मेथड बता देता हूँ। ये देखो, पहले ये देता था a + b का होल स्क्वायर, तो मैं a + b दिया रहता था उसका होल स्क्वायर करता था तो a² + b² मिलता था मुझे। और साथ ही साथ क्या मिलता था? +2ab, जिसको मैं इक्वल टू साइन के उस पर ले जाता था तो ये क्या हो जाता था? -2। मतलब आंसर में क्या रहता था? n² -2। a - b का भी होल स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे मिलेगा a² + b²। अभी भी वही पूछ रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो +2ab आता था ना, इधर क्या है? -2ab। ये -2ab इक्वल टू के इस पर जाता है ना तो प्लस हो जाता था, तो वहाँ पे फॉर्मूला में n² +2 हो जाता है। जहाँ माइनस है वहाँ क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक उसी प्रकार जब a + b दिया रहेगा तो हमको क्यूब वाले फॉर्मेट में n³ -3n करते थे ना। अब जब माइनस दिया रहेगा तो n³ +3n करेंगे, ठीक है, क्लियर। इस केस में माइनस दिया है, प्लस पूछा हुआ है, n² +2, ये करने से आ जाएगा, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 2 18। लेकिन अगर ये आपको सुकून नहीं दे रहा है तो ठीक है, a - b का होल स्क्वायर करूंगा तो a² मतलब x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4। a² मतलब x² नहीं, a बराबर ही x² है, तो x² का स्क्वायर
एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर प्लस काहे आया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर में भी प्लस आता है। प्लस बी क्या माने हैं हम? 1 इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे आता है क्या? 2ab और a के जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है। एक्स ना हो के एक्स स्क्वायर है। b के जगह क्या है? 1/x स्क्वायर है। ये बराबर भैया इसका भी स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? दोनों साइड का। ये बराबर क्या? 16। ठीक है, और यही तो मुझे चाहिए। देखो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसी भी एक के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ देना है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये पावर में है। इस चीज़ को ध्यान रखा करना। ठीक है, जैसे नहीं तो इसमें भी गलती होता है, सुनना ध्यान से। 6 इंटू 3 है, इंटू 2 ये अलग चीज़ है, और 6 इंटू 3 टू द पावर 2 ये दोनों अलग है। ठीक है, इसमें वैल्यू कितना आएगा? 6 या 18 2 36 36। लेकिन इसका मतलब है कि भैया आपको 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब ये होता है। डिवाइड में भी ऐसे रहेगा क्या सर? हाँ, समझ रहे हो? नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 3 का 9, 36 9 324 आएगा आई थिंक। ठीक है, 324। अब देखो अगर आप खाली, मैं बोलूँगा नहीं भैया 6 ऐसे ही रहने देता हूँ और 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। स्क्वायर मतलब दोनों में स्क्वायर लगेगा, फिर वैल्यू चेंज आ जाएगा। 6 इंटू 9 आ रहा है क्या? उतना नहीं आ रहा है। हाँ, आएगा ना, मैं भी वही बता रहा हूँ, वही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 6 इंटू 3 जो है, ये खाली इस स्क्वायर में करोगे तो भी नहीं चलेगा। खाली इसमें कर दिए, 6 का स्क्वायर किए 36, इंटू 3 करोगे 108, वो भी 324 नहीं आ रहा है। तो रियल वैल्यू कब आएगी भैया? जब स्क्वायर और क्यूब है दोनों के साथ करना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए 6 तिया कितना होता है? 18, जो सर बता रहे हैं साहू जी, आंखें खोल दे। 18 का स्क्वायर 324, समझ आया? ठीक, क्लियर हुआ? तो वैसे ही जब इस किसी के पावर में स्क्वायर दिया हुआ है, अंदर मल्टीप्लिकेशन रहेगा ना, तो दोनों के में पावर लगेगा। डिवाइड भी है तो भी पावर लगेगा। तो सर यहाँ पे क्या बचना चाहिए? ये एक्स टू द पावर, यहाँ तो एक ही आइटम है। अब ये स्क्वायर है, मतलब 1 के साथ भी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आता है। और ये क्यों बता रहा हूँ, खाली ऊपर लिख के छोड़ देते हैं एक्स टू द पावर 4। गलती होती है, बेसिक सी गलती, कई बार जानते हुए भी ये गलती कर देते हैं, हो जाता है। ठीक है, ये कट गया तो -2 बराबर 16 बचा। मेरे को तो सिर्फ ये पूछा था एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 -2 जाके, यही तो लाया था मैं 18 करके। बट हमको सीखना है क्या? सभी मेथड। थोड़ा सा चेंज किया, उटपटांग बनाया तो फंस जाएगी गाड़ी। उससे बेहतर है दोनों पढ़े, दोनों मेथड सीखे। ठीक है, प्लस दिए रहता था माइनस करते थे, माइनस दिया रहता था प्लस करते थे। आपको बनाना है दोनों मेथड, जब भी दिखे, हलाली नहीं करना। तृप्ति मैडम सदमे में आगे लगना कैसे ना, लास्ट वाला क्लास नहीं अटेंड किए थे इसीलिए। विकास थोड़ा बहुत तारा नहीं, वीडियो देख के आया हो? आवत नहीं? ये लोग सर ऐसा तो नहीं देखे थे इस प्रकार का क्वेश्चन, वही पैटर्न है, बस बदल दिया है उसको। तो भैया देखो इसी का स्क्वायर करेगा ना, 2x का स्क्वायर। अब मैं क्या 2x का होल स्क्वायर किया तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर का है। बाहर स्क्वायर है ना, दोनों को स्क्वायर करेगा। समझ आया कुरबा? बस दोनों साइड करेंगे, ये एक्स स्क्वायर के साथ करके छोड़ दिए नहीं, दोनों के साथ करना है। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये एक्स स्क्वायर, तो यही चीज़ तो है। तो कुछ नहीं, वही फॉर्मेट है, एक्स प्लस 1/x वाला ही फॉर्मेट है, स्क्वायर करना है। ठीक, क्या था 5 रहता तो 23 आता नहीं आंसर। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, स्क्वायर ही किया हुआ है। देखो a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab
बराबर 25, 5 का स्क्वायर करते तो 25 आता। ये आपका सॉल्व करोगे, ये 4x² प्लस 1/4x², ये और ये कट गया उधर जाके, ये बराबर क्या आ गया 23। और अल्टीमेटली वो फॉर्मूला था n² - 2। सर अभी पिछले वाले में प्लस किए थे क्या? वो प्लस कब किए थे भैया? जब यहाँ माइनस दिया हुआ था। ठीक है, तो प्लस दिया रहेगा तो n² - 2 और माइनस दिया है। ठीक, अच्छा रिवर्स भी दे तो बना सकोगे क्या? ये पहले नोट डाउन करो। रिवर्स दे, ये वाला दे के ये पूछे, क्या हो गया? रिवर्स में कोई दिक्कत नहीं होता, रिवर्स गियर लगाना है। छठवा गियर, छठवा गियर बोलोगे नहीं मेरे गाड़ी में तो 5 गियर हैं, छठवा गियर भी लगता है। ठीक है, सिखाएंगे कभी। ठीक है, रिवर्स ट्राई करते एक बार। x² प्लस 1/x², ये बराबर 23 दिया हुआ है। कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन का रिपीट किया हूँ। अब 5 आएगा बना भी देखो ना, 5 कर। ठीक है, ये 5 कैसे आएगा देखो, x प्लस देन फाइंड आउट x प्लस 1/x बराबर क्या। अब मुझे मालूम है भैया कि देखो x प्लस 1/x, इसको क्या करता हूँ मैं, x² प्लस 1/x², ये बराबर इधर क्या दिया हुआ है, इसको +2 - 2 कर लूँ क्या? काहे कि इच्छा हो रही है मेरी। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए 2x × 1/x, x² नहीं, x × 1/x, तो कहीं ना कहीं a² प्लस b² प्लस 2ab को फॉर्मूला दिखता है। सर इसमें नहीं समझ आ रहा है, ये तो समझ आया, +2 और -2 किया तो 0 ही होता, अल्टीमेटली कुछ नहीं करना था। ठीक, तो x² प्लस 1/x², ये कहाँ से आया देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × x × 1/x, तो ये a का फॉर्म है, ये b का फॉर्म है, ये कट के अल्टीमेटली 2 ही बचता। तो ये +2 को इधर ही रहने देता हूँ या अभी नहीं रहने देती? ठीक है, भेज देते हैं। तो क्या हो गया 25। अब ये मेरे को दिख गया किसका फॉर्म, a² प्लस b² प्लस 2ab किसका आता था, a प्लस b का। तो x प्लस 1/x बराबर क्या, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करना है, फिर इसका भी शॉर्ट देखेंगे। सॉरी, इधर प्रवीण जी आपके एक और मित्र, नहीं वो तो भाई है, मित्र सरेंडर कर दिया क्या? शास्त्रों में इसे ही गुढ़ाना कहा गया है, गुढ़ाना जो हिस्ट्री पढ़े होंगे समझ गए होंगे। वृहत कथा, ठीक है क्लियर लिखे। अब इसका शॉर्टकट कैसे होगा देखो, मुझे जब ये दिया होता था ये बराबर 5 था, वहां कैसे पहुंचता था n² - 2 करके। अब ये दे दिया है 23, पहले n दिया रहता था, यहां तक पहुंचता था 5² - 2 करके 23 पहुंचता था। अब n नहीं दिया है, वैल्यू दे दिया है, तो कुछ नहीं, n² बराबर ये जाके। ठीक है, अब कोई दिक्कत हो रिवर्स गियर लगाने में कि स्पेशल ट्रेनिंग देना पड़ेगा कारों में। ये कौन मूवी याद आ गया, कौन सा था, धमाल वाला था क्या, 6 गियर वाला, छोड़ो।
ये भी वैसे ही दिख रहा है क्या? एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्मेट दिख रहा है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का फॉर्मेट दिखा, उल्टा ही तो किया यार और कुछ नहीं। अब क्या एन स्क्वायर स्क्वायर ही करोगे है ना, तो एक्स टू द पावर 6 आ जाएगा। एन बराबर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो शायद लाइव चलना बंद हो गया आई थिंक। हाँ नहीं चल रहा ना, उधर चल रहा है कि उसमें कि स्टॉप है वो? लिखा है चल नहीं रहा है, उसमें चल रहा है ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, मेरा जी खखवा जाएगा अगले फिर 1.5 घंटा यही चलेगा फिर ठीक है, यहाँ पहुँच गए, कोई समस्या हो रही है? नहीं होगा ठीक है। और अगर फिर भी आपको व्यापम के हिसाब से तैयारी करना ना, सिर्फ पहला लेक्चर देख लेना, पहला लेक्चर को ही 2-3 बार प्रैक्टिस करना, इसका ही मतलब नहीं कि बाकी छोड़ दो। ये बाकी भैया थोड़ा कब तक ऐसे ही इजी इजी खेलोगे, थोड़ा हार्ड भी खेलना है। मैं बोला ना मैथ्स क्या है, ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए तब करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। और ये हाथ में आ गया मतलब व्यापम का सफर बहुत ईजी हो जाता है। 2x माइनस 1/2x ये बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16x²। सर नया पैटर्न मिल गया? नहीं मिला, वही है बोला ना आपको। हाँ नहीं 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 होगा, वही बता रहा हूँ। देखो पुराना वही पैटर्न है, मैंने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ही आता है, मतलब बनेगा, हर क्वेश्चन बनेगा। ये जबरदस्ती ना 2 डाला हुआ है मेरे को, देखो यहाँ से मैं 2 डिवाइड करूंगा हर किसी के साथ, जब मल्टीप्लाई कर रहा था सबके साथ डिवाइड करूंगा सबके साथ, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, नहीं क्या बचेगा x। ये इधर 2 काहे नहीं कटा, 1/2x डिवाइड बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है नहीं, तो 1/4x ये बराबर इसके साथ भी करूंगा क्या, x माइनस 1/4x बराबर 3, ठीक है क्लियर। अब देखो कहीं ना कहीं अब स्क्वायर दिख रहा है, इसी का ही तो स्क्वायर है, और ये 4x का ही तो स्क्वायर है, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो n स्क्वायर माइनस 2, n बराबर क्या है 3 कि 6, 3 ठीक है, प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 2 n बराबर क्या 6 की 3 तो 9 प्लस 2 आंसर क्या आ गया, x और 1/x है क्या, इतने देर से क्यों समझा रहा था भैया, वहां पे कट रहा था ना, काहे प्लस 2 करते थे, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x रहता था, तो 2 कर देते थे आप, यहाँ काहे करोगे x, और यहाँ पे फिर क्या आ जा रहा है 4x, समझे बात को, 2/4 रहेगा, ठीक है क्लियर। तो ये वाला अब नहीं लगेगा, ठीक। तो अब क्या करना, ये वैल्यू मिल गया ना, इधर देखो बाबू, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस है ना, अभी माइनस बोलोगे तो फिर जी खकवा जाए, तो 1/4 के 4x स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख दूँ 16x², यही तो चाहिए, प्लस की माइनस माइनस 2ab लिखते थे, और भैया x और 1/x रहता तो कट जाता था, इसलिए खाली -2 लिखता था और उसको उधर भेज के प्लस कर देता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है x है और 1/4x है कि 2x है, 4x है, इसका स्क्वायर कर रहे हो ना, इसका थोड़ी कर रहे हो, यहाँ से काट पीट के तो हम इधर लाए, समझे, ठीक है। कैसे अमीर जी आज समझ आ रहा नहीं आज वाला क्लास, ये बराबर इसका भी तो स्क्वायर करोगे क्या, नहीं करोगे, तो ये चाहिए था मेरे को x² प्लस 1/16x², ये मिल गया,
इसको इधर भेज दिए। अच्छा यहाँ से काटो, ये एक्स एक्स कट जाएगा क्या, और ये 2 और ये मतलब -1/2 उधर जाके 9 + 1/2 काटा पीटी किया और कुछ नहीं। तो 9.5 इसको या 9.5 लिख लो या लिख लो 18 19/2 जिस फॉर्मेट में आपका दिया रहेगा, ठीक है। 9 + 1/2 अल्टीमेटली 19/2 होगा या 9.5। समझ आया क्यों 10 नहीं किया? क्या हो गया? ठीक है। किसी एक दिक्कत तो नहीं कि नीचे हर जगह डिवाइड बाई टू क्यों किए तो इधर सुनना पहले ध्यान से। 3 + 6 इंटू मैं सपोज 2 कर रहा हूँ, इस केस में बस आप क्या इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ देते थे क्या, 2 × 3 6 प्लस ये 6 ऐसे करते थे क्या? नहीं, इसको भी मल्टीप्लाई करते थे 6 और इससे भी मल्टीप्लाई करते थे 12। 6 + 12 कितना? 18। यहाँ पे तो नहीं आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पे देखो 6 + 3 9, 2 और 9 18। ये मैच किया ना। इससे क्या समझ आया कि भैया कोई चीज़ प्लस माइनस में रहे, मतलब ब्रैकेट के अंतर्गत कोई प्लस माइनस में रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों के साथ, तो जब डिवाइड भी करोगे तो किसके साथ करोगे? दोनों के साथ करें, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 2 के जगह मल्टीप्लाई करने से किससे 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x इंटू 1/2, तो ये 2 कट गया, x का स्क्वायर बच गया है ना। हाँ ठीक है, x बचा ठीक। उसके बाद -1/2x था, इसके साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, -1/4x बच जाएगा। और इधर भी तो करोगे 6 इंटू 1/2 कितना? 3 बचेगा। ये कोशिश करोगे क्या एक बार? समय लो और कोशिश करो, तब तक मैं भी समय लेता हूँ। क्या करो, ट्राई करो, ठीक। क्या मुस्कुरा रहे हो? 9। चलिए बहुत बढ़िया। कौन बोला? 15। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा है मतलब नहीं आएगा वो, आगे गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। हाँ कितना? नहीं ना, ना चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो कहीं पे भी स्क्वायर करने की जरूरत थी क्या? तो जरूरत नहीं है तो काहे करेंगे। तो इधर कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर कुछ थोड़ी ना पूछा। 2x की जगह बस इधर 3x आ गया और 3x की जगह 2x आ गया, वही पूछा हुआ क्या है, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं था। तो क्या करने का जरूरत था ये बताओ। मुझे 4 है, 4 को बनाना है सपोज 3 मल्टीप्लाई करके, 4 को मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है? 3 है। कैसे बनाऊंगा? एक तो काम करता हूँ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 आ जाएगा। लेकिन भैया ये 3 तो दिख गया, लेकिन ये 4 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 4। समझे क्या बोलना चाह? तो भैया ये 4 4 कट गया और बच गया 3। ठीक, सपोज मेरे को 2 को क्या बनाना है? 5 बनाना है। कैसे बनाऊंगा? दो जिस जो बनाना है उससे तो मल्टीप्लाई कर ही दो 5, और भैया इसको भी हटाना ना, ठीक है क्लियर। वैसे ही यहाँ पे 2x को 3x बनाना है, 2 को 3 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड किससे? लेकिन खाली इसी से करूंगा और बाकी के साथ नहीं करूंगा तो नाइंसाफी। तो किसके इसके साथ करना है? सबके साथ करना है, ठीक है। तो 2x इंटू 3/2 प्लस 1/3x इंटू 3/2, ठीक है, बराबर इसके साथ भी करूंगा 6 के साथ, 6 इंटू 3/2। तो ये 2 2 कट गया, प्लस ये 3 3 कट गया,
1/2x। ठीक, ये बराबर क्या आ गया 9। बोलोगे सर एग्जाम में ऐसे पहली बार देखे तो कैसे काम करेगा, दिमाग नहीं करता, पहली बार देखोगे तो नहीं करेगा। मैं भी कहीं देख दाख के बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बार एक बार देख लिए, उसके बाद दोबारा काम करना चाहिए। हर पैटर्न कवर कर लेने के बाद काम करेगा ना, क्यों नहीं करेगा दिमाग। अब देखोगे अच्छा इस प्रकार के पैटर्न तो और बनाए, अभी मिलता जुलता ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अब बना पाओगे नहीं, ये वैसे नहीं है, नहीं है वैसे, लेकिन आ जाए तो बना लोगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। ठीक है, हो गया नोट डाउन। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखो, 5x प्लस 1/4x, ये बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो आपको निकालना है 4x प्लस 1/5x कितना आएगा, ट्राई करो तो। 15 आ रहा है, बाकी भी ट्राई करिए। पिछले पैटर्न जैसा है, कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो प्रैक्टिस के लिए लिख लो। फोर्टी एट बराबर 12 लिखे हो नहीं, इंटू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जितना आ रहा बिना कटे पीटे उतना लिखो, जरूरी थोड़ी काटे पीटे वाला ही मिले। 9.6 ठीक है, देखते हैं। अब देखो 5 को क्या बनाना है, 4 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, 5 4 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ और 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 5 5 कट जाएगा, तो सबके साथ करूँगा ना। इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया, 4/5 से, बराबर 12 को भी मल्टीप्लाई करूँगा 4/5 से। ठीक है, 15 लिखता तो आ जाता, बट ठीक है, ये और ये कट गया, ये 48, कोई आया नहीं, क्लियर, कहाँ गलती करे। ठीक है, अब देखो ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज कर दिया है। खाली एक्स स्क्वायर रहता है और 1/x² रहता है, तो x⁴ तक पहुंचने में आसानी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। यहाँ जबरदस्ती आपको एक फिगर दिख रहा होगा 5, तो 5 को मैं हटा सकता हूँ कैसे, सबको 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड से 5 करूंगा, इसको भी किससे डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये कट के क्या बच जाएगा x² प्लस ये कितना बच जाएगा 1/x², ये बराबर क्या गया 3। यहाँ से मैं x⁴ तक तो पहुँच सकता हूँ। बोलोगे सर x⁴ तो दिया नहीं है, 2 पूछा है, तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, पहले वहाँ तक तो पहुँच ले, नहीं, तो x² प्लस 1/x² बराबर 3 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर स्क्वायर करके माइनस कर देते। अब बोलोगे कि पूछा तो 2 वाला है, तो क्या दिक्कत है, लाइन से सभी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया 2x⁴ प्लस 2/x⁴, ये भी आएगा 14। बोलोगे सर ये भी नहीं पूछा है +3 करके, तो इतना तो वैल्यू दे दिया, क्या 14 निकाले और +3 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17, माइनस नहीं करेंगे, इतना वैल्यू दिया हुआ है ना, उसमें 3 और जोड़ना है,
x+3 बराबर क्या है, अगर कोई आपको पूछे, x की वैल्यू मालूम चल जाए तो x की वैल्यू यहाँ पूरे 14 आ गया, +3 और तो 3 जोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, सेवन, ये एक फॉर्मूला लगाए n² - 2 वाला, स्क्वायर से अब याद है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 2 7, क्लियर। हाँ नहीं हुआ था, ठीक बा, अभी हुआ नहीं। अब यहाँ पे भी देखो कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है क्या, दिख रहा है, हाँ ये पूरा क्वेश्चन ही दूसरा दूसरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आंसर के हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। ये 3x⁵ प्लस 3 बाई, हाँ x⁵, ये बराबर 15 कर लो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये निकाल के देखो, तो ये देखो x⁵ रहता है, इसका स्क्वायर कर देता है x⁻10 तक तो पहुंच जाता है, लेकिन ये फालतू में एक्स्ट्रा दिख रहा है मेरे को 3, क्या करूंगा, डिवाइड कर दो सबसे 3, तो 3 से डिवाइड करूंगा इसको भी, तो x⁵ हो गया, 3 को डिवाइड किया, सर ये कहाँ गायब हो गया, डिवाइड बाई 3 करोगे 3 और 3 कट जाएगा, ये बराबर इसको भी करोगे, कितना बचेगा 3 से डिवाइड करने के बाद 5। अब स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, x⁻10 प्लस 1/x⁻10 बराबर 25 - 2 23, समझ आया कहे, स्क्वायर -2 23 आ गया। अब ये तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है 5, तो 5 तक पहुंचो, क्या समस्या, 5 से मल्टीप्लाई किए सभी को, तो 5x⁻10 प्लस 5/x⁻10, ये बराबर, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा सभी तरफ 115, लेकिन ये पूछा नहीं है, ये यहाँ तक की वैल्यू मेरे को मालूम चल गई कितना 115, इसमें -1 करके पूछा है 114, तो आंसर क्या आ गया, -1 क्यों किए यहाँ पे, -1 पूछा, मतलब कहीं पे जैसे वैल्यू x पूछता है ना, x ना पूछ के x-1 पूछ दिया है, x तो निकालो पहले, x निकाल लिया 115, उसको -1 करके आंसर ला दिए, ठीक, क्लियर। अच्छा वो क्वेश्चन का फॉल्ट समझ आ गया, नहीं तो फिर ये गीता गीता किससे में गिरता। हो गया कि बचा है, ये जो मैं शुरुआत में बताया था, x+1/x देके x-1/x पूछे, याद आ रहा है क्या कुछ, माइनस वाला पूछता था, क्या आएगा निकालो, माइनस वाला पूछे n² -4, और वो भी -4 कब, एक्चुअली -4 ना होकर ना, ये x × 1/x है तो कट जाता है, किसी में नहीं दिया रहेगा तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कितना आ रहा है √21, ये खैर पहले भी ट्राई कर चुके हैं हम लोग, 5x² 25 - 4, ठीक है, √21, ये सबसे शुरुआत में लिखाया था फॉर्मूला, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है। अगर ये देखे ये पूछता तो क्या करते हम, प्लस करते, इसी क्वेश्चन को अगर ये x - 1/x बराबर 5 है और पूछता निकालो x + 1/x बराबर क्या, इस केस में n² +4 कर देते, √29 दोनों बना लिए थे, ठीक है, लेकिन इसका मेरे को लॉन्ग मेथड करना है, ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 x + 1/x बराबर 5, तो x - 1/x निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो स्क्वायर कर दिया
तो ये मिल गया मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab, तो 2 कट गया, सॉरी एक्स और एक्स कट गया, एक्स और 1/x, यही मिल के 25 मिला। ठीक, और अब क्या करना है मेरे को, x² -2, ठीक है, उधर +2 तो है ही, और 25 -2 +2 ये 0 हो जाएगा, और ये +2 कहाँ से आया, ये पहले से था, ये बराबर 25। यहाँ तक के मेरे को दिख गया रहा है भैया, ये किसका फॉर्मूला है, x -1 का होल स्क्वायर। सर ये 2 कहाँ था, ऐसे तो फॉर्मूला नहीं देखे, 2x इंटू 1/x भी लिख सकता हूँ, तो a² प्लस b² -2ab का फॉर्मेट दिख गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख गया, और ये क्या बच रहा है, प्लस ये बराबर 25, x -1/x बराबर 21 है, तो x -1/x बराबर, ठीक, ये स्क्वायर हट गया। और यही चीज़ आपका प्लस माइनस दे के प्लस पूछा होता ना, तो जो +2 है ना, ये -2 आता, तो इधर जाके प्लस हो जाता और कुछ नहीं। तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, लंबा चौड़ा भी और शॉर्ट वाला भी। ये नोट डाउन कर लो कि पहले किए हो ठीक है, फिर से कर लो क्या समझ। जी सर, हाँ ठीक है। अंकित समझ आ रहा नहीं, अरे कल वाला क्लास देखे थे नहीं, नहीं देखे होगे तो देख लेना। ये देखो प्लस पूछा है, कुछ नहीं, अब वो लॉन्ग मेथड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करिएगा, बनाना जरूर। प्लस वाला था, क्या करते थे, n², जब प्लस पूछे तो +4, माइनस पूछे -4 कर दे। n बराबर क्या है कि नहीं। अब ये कितना आएगा, ये स्क्वायर है, पहले भी बता चुका हूँ, ये 2 का भी स्क्वायर करेगा और √5 का स्क्वायर करेगा, ये होता था मतलब। तो 4 × 5 20, काहे 20, देखो 5 √5 का स्क्वायर करेगा, 5 बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये 20 + 4 24, √24 आ गया, 8 4 × 6 इसको ऐसे ना लिख के ना, ये मैं लिख सकता हूँ 4 × 6, काहे 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, 2√6। कभी ये ना देखिए, ये दे देगा, हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया रहता है। 4 × 6, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 12 आ गया, 2√6। ठीक है, करिए। प्लस पूछे, क्या करना है, बाईस, 9 4 36 + 4, नहीं 9 दूनी 18, 18 + 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर 2, 9 दूनी 18, 18 + 4, ठीक, क्लियर। रूट नहीं, 3√2, इसका स्क्वायर 9, √22 ब्रेक नहीं होगा,
ये दे दिया, किसी कोई तकलीफ दिख रहा है? दिख रहा है? अरे ये भी तो, ये बड़ा एक्स, क्या समस्या है? एक्स प्लस वन बाई एक्स ये बराबर रूट 13 दे दिया हुआ है, और पूछा है आपको बड़ा एक्स माइनस वन बाई, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी ले सकता हूँ, लेकिन ए बोलूँगा फिर कन्फ्यूज होंगे कई लोग। तो ये छोटा एक्स ये बड़ा एक्स ले लिए, उसी फॉरवर्ड में तो है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस वाला पूछा है 13 का स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर कितना? 13 रूट 9, नोट डाउन करिए। क्या हो गया अंकुश जी, आज चेहरे पे मुस्कुराहट, कोई खास वजह? हो गया ये, कोई दिक्कत नजर आ रहा है इसमें भी? ये पूरे पूरे को बड़ा एक्स मान लो। नहीं, ठीक है। नहीं, पिछले बार वाला कैसे बनाया? हाँ ये ठीक था। ठीक है, अब जो वो 4ab आता था ना, तो ए ना हो करना वो 5x³ और इंटू क्या होगा 4x³, ये हो जाएगा 1/4x³। चेंज हो गया, पहले x और 1/x रहता था, ठीक, अब कटेगा नहीं कुछ भी। देखो इसका मैं क्या करूं, स्क्वायर कर दिया, तो इधर का भी मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5x³ प्लस 1/4x³, इस चीज़ का स्क्वायर, इस चीज़ का स्क्वायर, और प्लस क्या मिला मेरे को 2ab 5x³ इंटू 1/4x³, ये बराबर क्या मिल गया मेरे को 36। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां अगर मैं एक माइनस 2ab रखूं, प्लस माइनस, यही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ए बी लिख दिया ताकि मेरे को लिखना मत पड़े, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है, प्लस 2ab कर दिया, और ये बचा तो था ही 2ab, ए मतलब 5x³ बी मतलब 1/4x³, 2ab, ये बराबर कितना था 36 था, ठीक है। अब ये मेरे को पूरा का पूरा कौन सा वैल्यू दिख रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए मतलब ये है 5x³ और बी मतलब 1/4x³, तो ये वैल्यू क्या मिल गया मेरे को 5x³ माइनस 1/4x³, इसका होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस 4ab आ गया, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 36, 4ab, ए मतलब क्या था 4x³, तो ये अंडर रूट पूरा डालोगे, जब वो स्क्वायर हटने लग जाएगा रूट हो जाएगा, तो 36, ओके प्लस जा रहा है, 36 माइनस x³ कट गया, 4 और 4 कट गया, 36 माइनस 5 रूट 31। सर वो फॉर्मूला से काहे नहीं बना, आपको माइनस चाहिए था, एन स्क्वायर -4 करना था, लेकिन वो -4 कब रहता जब x और x बराबर हो, तो यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर -4 इंटू 5x³ इंटू 1/4x³, ठीक है, अल्टीमेटली यहीं पे पहुंचे, ये x³ और ये x³ कटा, ये 4 और 4 कटा, एन स्क्वायर -5, एन स्क्वायर, एन बराबर क्या था 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5, ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक है,
सर आ गए हैं, सर की क्लास, ये नोट डाउन करना। घर जाके ये वीडियो अपलोड कर दिया रहूँगा मैं यूट्यूब पे, आप उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड क्लास होने से पहले पहले और दूसरे लेक्चर दोनों का क्वेश्चन बना लेना।